सो हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। ये CHO की एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस के लिंक मैं आपको इसके कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इसका सबसे शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो एग्ज़ाम के लिए आप लोग अब स्टार्ट कर दीजिए, एग्ज़ाम्स आने वाली है आप लोगों की। सो आज हम इसका टॉपिक लेंगे न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन सबसे पहले आप लोगों को पता है क्या होता है। इसका डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ फूड और साइंस ऑफ इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। मतलब कि जो स्टडी ऑफ फूड होता है और उसका साइंस होता है, उसका रिलेशनशिप जो हेल्थ से होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? द टर्म न्यूट्रिशन ओरिजिन फ्रॉम द वर्ड The term nutrition origin from the word nourish, which means that the food taken by person for serve and supply for the energy needed for physical growth and physical work of the person। मतलब कि इसका जो टर्म ओरिजिन मतलब कहाँ से हुआ, इसकी जो टर्म है न्यूट्रिशन, ये कहाँ से लिया गया है? नरिश वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग है कि जो पर्सन जो फूड लेता है उसकी सर्व और सप्लाई के लिए जो एनर्जी फॉर द एनर्जी नीडेड फॉर, जो एनर्जी नीड होती है फिजिकल ग्रोथ के लिए और फिजिकल वर्क जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं उसके लिए जो नीड होती है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। उसके बाद क्या है? फादर ऑफ न्यूट्रिशन। फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है? एंटोइन लेव्यूसर, अ फ्रेंच साइंटिस्ट है, जिसका जो अपन बोलते हैं कार्यकाल जो होता है वो 1742 से 1794 तक था। नेक्स्ट है फूड। फूड की डेफिनेशन है एनी सब्सटेंस विच कंटेन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जिसमें होता है उसे हम फूड कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं आप लोग जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2 टाइप्स के हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट इज मैक्रो, के बारे में हम समझ लेते हैं। लार्ज अमाउंट में जो रिक्वायर होता है हमारी बॉडी के लिए उसे हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ये 3 जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट में 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरी। उसके बाद इसमें है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हुआ। उसके नेक्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होता है और विटामिन, और वो क्या होता है, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। नेक्स्ट जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे आप लोग, इस पिक्चर में क्लियर हो रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट ये इसके क्लासिफिकेशन में ये प्रॉपरली दिखाया गया है, पिक्चराइज किया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। ये है इसका क्लासिफिकेशन। न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। किससे बनता है? ये अमीनो एसिड से बनता है, जो कि लिंक्ड होती है एक लॉन्ग चेन से। फिर इट्स वाइटल फॉर द बॉडी स्ट्रक्चर, फंक्शन, रेगुलेशन एंड प्लेज अ की रोल इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एवरी सेल्स। हमारी बॉडी के जो सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं उसके स्ट्रक्चर के फंक्शन में, स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शन के लिए और रेगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये और क्या करता है? स्ट्रक्चर करता है उसको और रिपेयर करता है, जैसे कि स्किन और हेयर को रिपेयर करता है, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी बॉडी के उसको भी। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एंड डाइजेशन। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं प्रोटीन कंपाउंड, कंटेन करते हैं जो क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन और प्रोटीन, जो कि हमारे जो फूड मतलब वो क्या मेड करते हैं? एंजाइम्स मेड करते हैं, जो कि हमारे फूड के डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये प्रोटीन के रोल थे। नेक्स्ट हमारा आया है फैट्स। फैट्स आर न्यूट्रिएंट्स इन दी फूड that the body uses to build cell membranes, nerve tissue including the brain and hormones। फैट्स क्या होते हैं? वो एक न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स को बनाने में हेल्प करते हैं, टिश्यूज़ को, हॉर्मोन्स को और इंक्लूडिंग ब्रेन को भी। तो ये फैट्स इसलिए हमें ज़रूरी होते हैं। द बॉडी ऑल्सो यूजेस फैट एज फ्यूल। फैट जो है हमारी बॉडी वो
कैसे यूज़ करती है? एज अ फ्यूल। जैसे कि हमने कुछ फैट का सब्सटेंस लिया, जैसे कि इफ़ फैट ईटन आरंट बर्नड एज ए एनर्जी, अगर फैट हमारा हमारी फिजिकल वर्क से, एक्सरसाइज से, डेली के हमारा जो रूटीन है उससे अगर बर्न नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा? वो यूज़ होगा बिल्डिंग ब्लॉक्स, हमारी बॉडी को बिल्ड करने में यूज़ होगा। और जब भी जैसे अगर हम फास्टिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो दे स्टोर्ड बाय द बॉडी इन फैट सेल्स, वो फैट सेल्स में हमारे स्टोर होगा। और जब भी हम फास्ट करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो फैट्स जो है वो यूटिलाइज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और कार्ब्स आर शुगर मॉलिक्यूल्स, वो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं एक तरीके के, अलॉन्ग विद द प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या होते हैं? ये तीनों जो है ये मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अधिकतर हमें मतलब सारे मोस्टली फूड में और ड्रिंक्स में हमें मिलता है। नेक्स्ट है योर बॉडी ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। हमारी बॉडी जो है वो कार्ब्स को क्या करती है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, एज यू ऑल नो। उसके बाद ग्लूकोज और ब्लड शुगर, वो भी क्या है? हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हमारी बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को ज़रूरी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट हम लोग आ चुके हैं डिफरेंसेस पे। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये एग्ज़ाम्स में हर चीज़ में ये चीज़ पूछी जाती है। फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स। तो फैट सॉल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं वो ए, ई, डी एंड के हैं, और वाटर सॉल्यूबल जो विटामिन है वो सी एंड बी है। और बी के सारे ग्रुप, मतलब विटामिन बी में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, वो हम नेक्स्ट न्यूट्रिशन पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जब ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। नेक्स्ट चीज़ है ये, इसके जो है इट्स अ फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। फैट सॉल्यूबल जो है वो फैट सॉल्यूबल होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं, इजी। नेक्स्ट पॉइंट है बाइल रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन। जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है उसमें बाइल रिक्वायर्ड होता है उनके एब्जॉर्प्शन के लिए, और वाटर सॉल्यूबल में बाइल रिक्वायर नहीं होता है। नेक्स्ट है फैट सॉल्यूबल विटामिन स्टोर्ड होते हैं लीवर में, और ये विटामिन B12 जो है, सिर्फ विटामिन B12 के अलावा बाकी कोई भी स्टोर नहीं होते। दैट मीन्स कि सिर्फ विटामिन B12 जो क्लासिफिकेशन है इसका विटामिन बी का, वो स्टोर्ड होता है लीवर में। नेक्स्ट है दे आर स्टेबल टू नॉर्मल कुकिंग। फैट सॉल्यूबल विटामिन स्टेबल होते हैं, और वाटर सॉल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं और डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं नॉर्मल कुकिंग पे। नेक्स्ट है दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू फीसेस। वो फीसेस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर जाते हैं, और ये यूरिन के थ्रू बाहर जाते हैं। नेक्स्ट ये, जैसे कि मैंने आपको ऊपर अभी बताया क्लासिफिकेशन में, हम ऊपर जा रहे हैं अभी, क्लासिफिकेशन बताया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ उसके बारे में। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। तो विटामिन्स हम पढ़े, अब मिनरल्स के लिए हम मिनरल्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मिनरल्स होते हैं, मेजर मिनरल्स होते हैं और ट्रेस्ड मिनरल होते हैं। मेजर मिनरल्स मीन्स जो कि प्रॉपर हमें मिलते हैं फॉर्म में, और ट्रेस्ड मिनरल्स जो हमारी बॉडी के ब्लड टेस्ट हम लोग करवाते हैं तो उसमें हमें ट्रेस करते हैं हम लोग। तो इसमें है मेजर मिनरल्स में है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और ट्रेस मिनरल्स में आते हैं आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, क्रोमियम, फ्लोराइड, मैग्नीज और मोलिब्डेनम, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम ये जो इसका क्लासिफिकेशन, जैसे कि हमने ये चीज़ें जो पढ़ी हैं, हमने फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, हम इसके सिंगल विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वाले, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट वाले जो वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे, वो न्यूट्रिशन पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर लीजिए। सो थैंक यू एवरीवन।